guys, I'm Stuti and I'm very very tired. यार बंटी और बबली 2 जैसी फिल्म देखो, झेलो, फिर उसके बारे में बात करो. The fatigue has already set in. Now, इतना कष्ट क्यों किया आपने? इसकी क्या आवश्यकता थी? काइंड ऑफ फिल्म है ये. Like literally, it's so uncalled for and unnecessary. I was just thinking, is it even possible to talk about this movie without referring to the original? And the answer is no. क्योंकि जो ओरिजिनल 2005 में आई थी उसकी इतनी याद दिन दहाड़े आपको आज तक नहीं आई होगी जितनी इस फिल्म को देखते हुए आएगी. बिकॉज एवरी टाइम यू हियर सम फॉरगेटेबल गाना, यू आर लाइक उस फिल्म का म्यूजिक कितना सही था यार, हमें आज भी याद है. You see Rani in these outlandish outfits and you're wondering कि cringe अगर करना भी था तो थोड़ा स्टाइल के साथ करते. रानी ने ट्रेंड सेट कर दिया था with her collared short kurtis and earrings. Everybody was buying those. And finally, of course, getting used to Saif Ali Khan as Bunty, opposite Rani as Babli. अभिषेक बच्चन की याद तो आती है. But I'll be honest, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है बिकॉज सैफ एंड रानी आर एक्सपीरियंस्ड कॉन्ज्यूमेंट एक्टर्स हैं. वो रिदम जल्दी पकड़ लेते हैं. उन्हें पता है कि जब सिचुएशन बिगड़ गई है ना तो उसको ठीक कैसे करना है. तो आफ्टर सम टाइम यू आर ओके सीइंग बोथ ऑफ देम टुगेदर. बट जिन 2 लोगों की वजह से ये फिल्म बनी है ना, उन्हीं की वजह से ये फिल्म काफ़ी बर्दाश्त के बाहर है. सिद्धांत चतुर्वेदी एंड शर्वरी. एक तो वो स्मॉल टाउन वाइब ही नहीं है. वो इस पूरे बंटी बबली यूनिवर्स में ना ऐसे एलियंस लगते हैं. यहाँ के तो लगते ही नहीं है. सो इवन दो दे आर बेटर लुकिंग एंड ट्रेंडियर एंड आर टेक savvy tricksters, yet in front of the original बंटी एंड बबली they don't stand a chance. अगर आपको याद हो, ओरिजिनल में इन किरदारों ने हमारे साथ एक इमोशनल कनेक्ट बिठाया था. छोटे छोटे शहरों के बड़े बड़े सपने थे. You were rooting for them. You wanted them to win. यहाँ पे ये नए वाले बंटी और बबली मतलब क्यों कर रहे हैं? इनका मोटिवेशन क्या है? यही नहीं हमें समझ में आता. एक सीन है जहाँ कष्ट लेके इन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है, बट आप बिल्कुल मतलब ट्यून आउट हो चुके होते हो. आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. बेसिकली हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है इनको देख के. कोई कनेक्शन नहीं है इनके साथ. फिल्म मेकर ने बड़ी मेहनत करी है कि भैया ह्यूमर होना चाहिए. इसके लिए वो पंकज त्रिपाठी को ले आए हैं, हु स्लीप वॉकिंग थ्रू द फिल्म. इस किरदार में उन्हें कई बार देखा है हमने. उन्होंने किया जो वो करते हैं. मतलब पंकज त्रिपाठी तो इस लेवल के एक्टर है ना कि सोते हुए भी वो कुछ कर देंगे तो आपको हंसी आ जाएगी. बट हियर इट्स वेरी लेबर्ड, वेरी फोर्स्ड. एंड व्हाट मेड मी पर्टिकुलरली अनकंफर्टेबल इज जिस तरीके से बच्चों को सेक्शुअलाइज किया है. लाइक बंटी एंड बबली नाउ हैव अ चाइल्ड और उनका बेटा विद दिस गर्ल हिज एज. The way they are shown, it's quite weird and frankly not funny at all. But desperate attempt है to somehow make us laugh. 40 minutes into the film and I was like, मतलब मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे, हंसी नहीं आती. There's no joke. मतलब फिल्म चले जा रही है ऑटो पायलट पे, आप भी बैठे हो. आई थिंक बस तसल्ली इस बात की थी कि बहुत ही लाइट सब्जेक्ट है. कोई भारी भरकम नेशनलिज्म एंड एंटी नेशनल एंड ऑल ऑफ दैट इशूज से दूर. ये तो मतलब छोटी सी एक कहानी है, अपना अलग फैंटेसी वर्ल्ड है. सो उस मामले में तो सही था. इतना प्रेशर स्ट्रेस हम पे नहीं था. बट यू जस्ट कुड नेवर कनेक्ट टू दैट होल फिल्म. मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि बस सैफ एंड रानी है जो थोड़ा हमें बचा लेते हैं. इनकी वजह से यू स्टे टिल द एंड. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे एक किरदार ने इस फिल्म में भी बोला था कि एक्सपायर्ड दवाई से सर का दर्द भी ठीक नहीं होता है. तो कुछ चीज़ें जो होती है ना वो बेस्ट बिफोर डेट उनका निकल जाता है. एक्सपायरी डेट निकल चुकी है साइड किया की. ये नहीं हो पाएगा. आई थिंक लाइक आई सेड, हम ओरिजिनल के लिए इतने नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं कि सबका मन करेगा कि एक बार फिर ओरिजिनल वाली देख लेते हैं. अब मैंने तो कष्ट लेके ये काम कर दिया ताकि आके आपके साथ रिव्यू शेयर करूं. अगर आपको मतलब बहुत ही शौक है तो ज़रूर देखने जाएं. ऐसे मैं कोई ज़बरदस्ती आपको रोकूंगी नहीं, बट अदरवाइज टाइम की भी वैल्यू होती है इंसान की, है ना. तो मैं इसे दे रही हूँ 5 में से 2 क्विंट्स. आई होप दिस रिव्यू वॉज हेल्पफुल. डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द क्विंट और अच्छे वाले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. थैंक यू.